समील अलील अज़ीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व तबीब क़ुलूबना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम अहसबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद हज़रात गिरामी। हज़ब दस्तूर क़दीम और हदीस है कि जिसने बंदों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया। इन मजालिस में बहुत से अफराद हर साल दामे दिरहमे सुखने मौला हुसैन की मोहब्बत की गरज से बहुत सी खिदमात अंजाम देते हैं। नाम बनाम सबका शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता। लिहाजा वो तमाम नौजवानान जिन्होंने रोज़ा काज़मैन से लेके टापे अली गली तक, यतीम खाने तक, काज़मैन के आखिरी दरवाज़े तक अज़ादारान सरकार सैयदुल शुहदा के लिए सबीलों का इंतज़ाम किया है, हम दुआ करते हैं कि जनाब अब्बास के सदक़े में जनाब सैयदा उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ। लश्कर हुसैनी की जानिब से भी सबील का इंतज़ाम है, उन अफराद का भी शुक्रिया अदा किया जाता है। हुसैनाबाद ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया जाता है कि जो इन मजालिस में काफ़ी ताउन फरमाते हैं। और हमारे दोस्त हमारे अज़ीज़ जनाब अर्शी रज़ा साहब जो हर साल इस खमसे के सिलसिले में बेपनाह खिदमात अंजाम देते हैं, चुनांचे इश्तिहारात का ज़िम्मा उन्होंने उठा रखा है। लिहाजा तमाम मोमिनीन तक जो इस खमसे की इत्तला पहुँचती है उनके ज़रिए पहुँचती है। आप हज़रात दुआ करें कि अल्लाह उनकी वालदा को, उनके भाइयों को, उनके पूरे ख़ानदान को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए तो जनाब सैयदा उनके अज्र में इजाफ़ा फ़रमाएँ। और मजलिस के बाद बाहर तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट की जानिब से एक मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, जिसमें जो अफराद बीमार हैं अगर वो दवा हासिल करना चाहते हैं तो TMT की जानिब से बाहर मेडिकल कैंप में जाके वो इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रात बतौफ़ैल चारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बतौफ़ीक़ मासूम आलम शहज़ादी औलिया हज़रत बतूल बिन्त रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुसैनी अकादमी की जानिब से मुनक़िदा इस खमसा मजालिस की आखिरी मजलिस है। और पहली मजलिस ही से कसीर तादाद में आप ईमान और इम्तिहान के उन्वान से एक गुफ्तगू को मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। मैं आपके सामने रोज़ाना सूरह अनकबूत की जिस आयत के ज़ैल में गुफ्तगू करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ, उसमें बहुत वज़ाहत के साथ, बहुत ताकीद के साथ मोमिनीन को, साहिबान ईमान को मुतवज्जे किया जा रहा है और ऐलान किया जा रहा है कि लोगों ने क्या ये गुमान कर रखा है, क्या ये सोच रखा है कि सिर्फ़ इतने पर कि वो कहें हम ईमान लाए और उनको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह उनका इम्तिहान लेगा, उनको इम्तिहानात की मंजिलों से गुज़रना पड़ेगा। पूरा मौजू आपके जहन में महफूज है कि ईमान के बाद इत्मीनान की मंजिल नहीं है, ईमान के बाद इम्तिहान की मंजिल है। लिहाजा हर साहिब ईमान को आमादे इम्तिहान रहना चाहिए। अब अज़ीज़ों, ये जो इम्तिहान होगा तो मकसद इम्तिहान ये है, आजमाइश का मकसद ये है
मोमिनों को परखने का मकसद ये है कि इम्तिहान से गुज़र के मोमिन असल का ईमान और निखर जाए। मकसद इम्तिहान ये है कि इम्तिहान की मंजिलों से गुज़र के मोमिन असल का चेहरा ईमान और संवर जाए। ईमान इम्तिहान का एक मकसद ये भी है कि जब मोमिन मंजिल इम्तिहान से गुज़रे और वो साबित कदम रहेगा तो उसके ईमान में और निखार आएगा, उसके अकायद में और सुधार आएगा। चुनांचे जिनके रोज़े की शबी में मजलिसें होती हैं, यानी बाबुल हवाइज हज़रत इमाम मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी हदीस मौजूद है कि सातवें इमाम ने इसी सूरह अनकबूत की आयत की तफसीर में फ़रमाया कि मोमिन का इम्तिहान बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे सोने को आग में डाल के परखा जाता है। फरमाया कि सोना जिस तरह से आग में रख के परखा जाता है, तो अगर सोना असल होता है तो वो और निखर जाता है। वैसे ही मोमिन को मसाइब के इम्तिहानात से गुजारा जाएगा, ताकि अगर असल मोमिन है, मोमिन असल है, तो उसका ईमान और निखर जाएगा। और अगर ईमान के सोने में खोट है तो वो भी वहीं पता चल जाएगा। सलावात भेजे मोहम्मद वाले अहमद। भाई ज़रा आवाज़ बुलंद सलावात का सहारा दें तो गुफ्तगू करो। भाई मकसद इम्तिहान मोमिन को तकलीफ़ देना नहीं है, मकसद इम्तिहान मोमिन को अजियत देना नहीं है। ये इम्तिहान इसलिए नहीं रखा गया कि अब ईमान लाए हो तो मुसीबतें भी उठाओ, अब ईमान लाए हो तो तकलीफ़ें भी उठाओ, अब ईमान लाए हो तो अजियतें भी उठाओ। ये इम्तिहान है मोमिन, मोमिन को तकलीफ़ देने के लिए नहीं है, मोमिन को अजियत देने के लिए नहीं है, ये मोमिन को आजमाने के लिए है। भाई वो दीन जिसने मोमिन के इम्तिहान का ऐलान किया, उस दीन को तो अल्लाह ने ज़हमत बना के भेजा ही नहीं, उसे रहमत बना के भेजा। इसीलिए रहमतुल लिल आलमीन के हाथों से भेजा है। अल्लाह चाहता ही नहीं कि किसी मोमिन को, किसी कलमा पढ़ने वाले को, किसी इबादत गुजार को बना में दीन कोई तकलीफ़ हो, बना में दीन कोई जहमत हो। यही वजह है कि ख़ुद सरकार ख़त्मी मर्तबत हज़रत रिसालत माब जनाब अहमद मुज्तबा, मुतवज्जे हो जाए तो मैं गुफ्तगू को शुरू करूं कि जब नमाज़ें पढ़ते थे, कुरान ऐलान कर रहा है कि पैगंबर रात के अंधेरे में इतनी नमाज़ें पढ़ते थे कि आपके पाए मुबारक पर वरम आ जाता था, आपके पैर मुतवर्रिम हो जाते थे। तो हुक्म नाजिल हुआ कि मेरे हबीब, हमने हुक्म नमाज इसलिए नहीं दिया है कि आप तकलीफ़ उठाएं। यानी जब पैगंबर इस्लाम ने नमाज़ों में इजाफ़ा फरमाया तो हुक्म आया कि इतनी नमाज़ें न पढ़िए, इतने सजदे न कीजिए, इतनी इबादत न कीजिए। अब ये अजीब मंजिल है कि एक तरफ अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है कि इतनी इबादत न कीजिए। हमने ये अहकाम इसलिए नहीं भेजे कि आपको तकलीफ़ उठाना पड़े। एक तरफ अल्लाह ने जिस नबी को इबादत के लिए रोका, उसी को गदीर में विलायत के लिए टोका। मुतवज्जे हो जाए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफल, कि अगर आपने ये न किया तो गोया कोई कार्य रिसालत ही अंजाम न दिया। अब ये क्या मसला है, एक तरफ वो नमाज पढ़ें रोक दिया जाए, नमाज में कसरत फरमाएं रोक दिया जाए, इबादत में इजाफा हो रोक दिया जाए, एक तपते हुए मैदान में टोक दिया जाए कि अगर ये न किया तो कुछ न किया। ये क्या मसला है? तो मसला सामने का है, मसला सामने का है कि न इबादत के मामले में तकलीफ गवारा है, न अली की विलायत के मामले में ताखीर गवारा। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अली या अली अल्लाहुम्मा फल अला। ना उसे ये गवारा कि उसकी इबादत के मामले में किसी को तकलीफ हो, न ये गवारा कि मौला अली की विलायत के मामले में ताखीर हो। देखिए अल्लाह ने अपना ये दीन, ये जो मोमिन का इम्तिहान है, ये तकलीफ़ों अजियतों के लिए नहीं है। ये दीन मोमिन को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए नहीं आया।
दीन को तो अल्लाह ने इतना आसान बनाया कि दीन में जो सबसे अफजल इबादत है वो नमाज है। अस्सलातु मिराजुल मोमिन, मोमिन की मेराज नमाज। अस्सलातु उमूदुद्दीन, दीन का सुतून नमाज। सबसे अफजल इबादत नमाज है और नमाज में भी सबसे अफजल नमाज नमाज जमात है। और जो फरमा रहे हैं आप, नमाज में भी फुरादा नमाज का वो मर्तबा नहीं है जो नमाज जमात का मर्तबा है। सबसे ज़्यादा सवाब जमात की नमाज में है। हुक्म है कि बेहतर ये है कि जमात से नमाज पढ़ो, मगर जमात की नमाज के लिए क़िबला उलमाए किराम साहिबान फ़हम तशरीफ़ फरमा है, जमात की नमाज के लिए हुक्म है कि देखो, जब जमात की नमाज पढ़ाना, ये पढ़ाने वालों के लिए हुक्म है, ये इमाम जमात नमाज के लिए हुक्म है कि जब नमाज पढ़ाना तो बहुत तूलानी नमाज न पढ़ाना, वाजिबात पर इक्तिफा करना, मुस्तहबात पर जोर न देना। तो जब हमारे यहाँ साहिबान इल्म बैठे कि जब फुरादा नमाज पढ़ना तो चाहे जितनी दुआएं पढ़ना, चाहे जितने मुस्तहबात अदा करना, लेकिन जब दूसरों को नमाज पढ़ाने खड़े होना तो नमाज हल्की पढ़ाना। ये हुक्म शरीयत है कि नहीं? जब नमाज जमात पढ़ाना तो बहुत ज़्यादा मुस्तहबात न पढ़ाना, वाजिबात पर इक्तिफा करना। क्यों? इसलिए कि जो पीछे पढ़ रहे हैं उनमें सिर्फ जवान नहीं है, ज़ईफ़ भी हैं। हमारे यहाँ जो पीछे नमाज पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ सेहतमंद नहीं है, बीमार भी हैं। जो पीछे नमाज पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ मुकामी नहीं है, मुसाफिर भी हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। गिरामी पढ़े लिखे अफराद बैठे हैं, हमारे क़िबला मौलाना मुर्तज़ा पारवी साहब, मौलाना कमर अब्बास साहब, फरजंदे खतीब अकबर मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला, मौलाना रहमत साहब क़िबला, दीगर साहिबान इल्म फ़हम बैठे हैं। ये कानून है नमाज जमात का कि जब जमात की नमाज पढ़ाना तो देखो बहुत तूलानी ना पढ़ाना, जब खुद पढ़ना तो खूब पढ़ना, जब खुद पढ़ना तो खूब पढ़ना। कुनूत के लिए हुक्म है कि कुनूत को तूला नहीं करना। मौला अली से किसी ने पूछा सबसे अच्छी नमाज, बेहतर नमाज, फरमाया वो जिसका कुनूत तूलानी हो। जब खुद पढ़ना तो चाहे जितनी दुआएं पढ़ना, चाहे जितने मुस्तहबात अदा करना, लेकिन जब दूसरे को नमाज पढ़ाना तो ज़रा हल्की नमाज पढ़ाना, छोटे छोटे सूरे पढ़ना, छोटा छोटा जिक्र करना। क्यों? इसलिए कि जो पीछे हैं उनको तकलीफ ना हो। अब एक तरफ जमात का यह हुक्म है कि नमाज में जमात में तूल न देना, और एक दिन खुद हुक्म देने वाला सजदे को तूल पे तूल दिया जाए। एक दिन खुद हुक्म देने वाला सजदे को तूल पर तूल देना है। भाई वो भी फुरादा नमाज नहीं थी, जमात की नमाज थी, मुस्तहब नमाज नहीं थी, वाजिब नमाज थी। वहां सजदे को तूल पर तूल। मैं कहूँगा या नबी अल्लाह, हमें हुक्म दिया कि जब नमाज जमात पढ़ाना तो हल्की पढ़ाना, तूलानी ना हो। इसलिए कि जो पीछे हैं सिर्फ जवान नहीं, ज़ईफ़ भी हैं, सिर्फ मकामी नहीं, मुसाफिर भी हैं, सिर्फ सेहतमंद नहीं, बीमार भी तो हैं। आपके पीछे भी तो सिर्फ जवान नहीं, एक से एक ज़ईफ़ हैं, सिर्फ सेहतमंद नहीं, बीमार हैं। अरे ऐसे बीमार कि बुग़्ज़े अली की बीमारी है। मुतवज्जो रहिएगा, आपके पीछे जो हैं उसमें सिर्फ जवान नहीं, ज़ईफ़ भी हैं, सेहतमंद नहीं, बीमार भी हैं। अरे सब मुकामी नहीं है, कुछ जहन्नम के मुसाफिर भी हैं। ये क्या मसला है? हमसे कहा नमाज जमात में तूल न देना, कहा मेरे पुश्त के मेंबर पर देखो मौला हुसैन बैठे हैं,
भाई एक नमाज जमात में इख्तिसार का हुक्म, एक नमाज जमात में तूल, मसला सामने का है। भाई नमाज जमात में इख्तिसार का हुक्म इसलिए दिया कि नमाजियों को तकलीफ न होने पाए। सजदे को तूल इसलिए दिया कि अज़मत हुसैन छुपने न पाए। और देखिए इस वाक़े को आपने हजारों मरतबा, सैकड़ों मरतबा सुना होगा कि मौला हुसैन पुश्ते पैगंबर पे थे, हजारों मरतबा सुना। इसमें पैगाम क्या है वो मैं सुना रहा हूं आपको। ये जो पुश्ते रसूल पर मौला हुसैन और उनकी वजह से नमाज को तूल दिया गया, इसमें पैगाम क्या है? भाई पैगाम ये है कि अक्सर व बेशतर इधर मुहर्रम आया, उधर मजलिसें हुई, उधर अज़ादारी हुई, उधर जाकरी हुई, उधर नौहे हुए, उधर मातम हुआ। लोगों ने कहा साहब से मातम न कीजिए, हुसैन की नमाज भी याद रखिए, सिर्फ रोइए नहीं, हुसैन का सजदा भी याद रखिए। हमारी ख्वाहिश ये है कि मजलिस में हुसैन को याद रखा जाए। अल्लाह की ख्वाहिश ये है कि नमाज में हुसैन का याद। हमारी ख्वाहिश है कि मजलिस में नमाज को याद करें, मजलिस में सजदे को याद करें। अल्लाह की ख्वाहिश है कि नमाज में भी हुसैन को याद रखना। आप दलील मांगे, भाई दो नमाजें साल में ऐसी होती हैं कि कोई साल भर पढ़े ना पढ़े, उन दो नमाजों में जरूर होता है। एक नमाज ईद उल फित्र, एक नमाज ईद कुर्बान। ईदों की नमाजों में तो सब होते हैं, सबसे ज्यादा मजमा इन ईद की नमाजों में होता है, मगर उसमें भी ताकीद है कि जब तक ज़ियारत वारसा न पढ़ना तब तक घर न जाना। भाई ईद की नमाजों में भी इमाम हुसैन की जियारत को रखा। यह जुमला चाहे जैसे रखिएगा, सुनिएगा, ईद की नमाजों में भी जियारत हुसैन को रख के एक पैगाम दिया कि मुझे कोई खुशी गम हुसैन के बगैर गवारा नहीं। अल्लाह को कोई खुशी भी बगैर गमे हुसैन के गवारा नहीं है। अल्लाह को कोई खुशी गमे हुसैन के बगैर गवारा नहीं। तो अज़ीज़ान गिरामी दीन तकलीफ देने के लिए नहीं आया। यह इम्तिहान मोमिन को तकलीफ देने के लिए नहीं है, यह इम्तिहान मोमिन का रुतबा बढ़ाने के लिए। चुनांचे सिब्त रसूल सकलैन हजरत मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुनिएगा, तशरीफ फरमा थे। इतने में एक साइल आ गया, एक फकीर आ गया, उसने हजरत से कहा कि मुझ पर इतना इतना कर्जा है, आप मेरी मदद कर दें। इमाम ने कहा बैठ जा। वो बैठ गया। इमाम ने कहा पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दे, मैं तुझे दीनार और दिरहम दे दूं। लीजिए, अता से पहले भी इम्तिहान। उसने कहा हजरत मरकज़े इल्म आप हैं, मंबई इल्म आप हैं, शहर इल्म आपका नाना है, शहर इल्म का दरवाजा आपका बाबा है, आप मुझसे पूछ रहे हैं। फरमाया मेरे नाना ने कहा था कि जितनी मारिफत होगी उतनी अता होगी। क्या सुन रहे हैं? मौला हुसैन ने फरमाया जितनी मारिफत होगी उतनी अता होगी। मैं पूछ रहा हूं, तू बता। कहा हजरत बिस्मिल्लाह, का ये बता कि सबसे अच्छा अमल क्या है? उसने कहा अल्लाह पर ईमान लाना और उसका इकरार करना। का ये बता कि इंसान की नजात काहे में है? कहा अल्लाह पर एतिमाद और तवक्कुल अल्लाह। इमाम ने कहा ये बता मर्दों की जीनत क्या है? सुनिएगा भाई, अल्लाह अकबर, मर्दों की जीनत क्या है? उसने कहा वो इल्म जिसके साथ हिल्म भी हो। तो जो सुनिएगा, इमाम ने पूछा मर्दों की जीनत,
आपने फरमाया वो इल्म, उसने कहा वो इल्म जिसके साथ हिल्म भी हो। इमाम ने कहा ये बता, अगर किसी के पास इल्म और हिल्म ना हो तो मर्द की जीनत क्या है? फरमाया वो दौलत जिसके साथ सखावत भी हो। वो माल जिसमें जज्बे अता भी हो। इमाम ने कहा अच्छा, अगर उसके पास माल और अता ना हो तो मर्द की जीनत क्या है? उसने कहा वो गरीबी जिसमें सब्र भी हो। इमाम ने फरमाया वो गरीबी कि जिसमें, उसने कहा वो गरीबी जिसमें सब्र भी हो। इमाम ने कहा अगर किसी के पास ऐसी गरीबी ना हो जिसमें वो सब्र ना कर पाए, तो उसने कहा हजरत अगर किसी के पास ना इल्म हो ना हिल्म, ना माल हो ना अता, ना गरीबी हो ना सब्र, तो उस पर बिजली गिरना चाहिए और उसे जल के मर जाना चाहिए। इमाम ने दौलत उठाई, दीनार और दिरहम उठाए, उसके दामन में डाले। वो चलने लगा तो अपनी उंगली की अंगूठी उतारी, उससे कहा ये भी ले जाओ। जो मांगा था वो भी दिया, जो नहीं मांगा था वो भी दिया। ये है इम्तिहान का फायदा। समझाया जिसका जैसा ईमान होगा उसका वैसा इनाम होगा। सलावत भेजे हम मैं बाबा से बोला सलावात पढ़े तो मैं अर्ज करूं आपको। जिसका जैसा ईमान होगा इम्तिहान के बाद उसको वैसा ही इनाम दिया जाएगा। इम्तिहान अजीजों, इम्तिहान की इतनी अहमियत है कि मोमिन तो मोमिन है। जनाब इब्राहीम के लिए कुरान ने ऐलान किया इन्नी जायलुका लिन्नास इमामा। इब्राहीम हमने आपको इंसानों का इमाम बनाया, मगर कैसे बनाया? कुरान ऐलान कर रहा है कि इम्तिहान लिया फिर इमाम बनाया। इब्राहीम का इम्तिहान लिया फिर इमाम बनाया। किस इब्राहीम का? जो अब्द भी थे, खलील भी थे, रसूल भी थे, नबी भी थे। नबी का इम्तिहान लेके इमाम बनाया और पैगाम दिया कि नबी तो बगैर इम्तिहान के इमाम बनता नहीं, सहाबी कहां से बन जाएगा? बेदा सलावात का सहारा दे मोहम्मद। बेदा सुनने वाली सलावात पढ़े तो मैं गुफ्तगू शुरू भी कर रहा हूं। अब जनाब इब्राहीम का जनाब इब्राहीम का इम्तिहान लिया। साहिबान इल्म बैठे, कैसे इम्तिहान लिया? कुरान ने कहा बेकलेमातिन, काहे के जरिए इम्तिहान लिया? कलेमात के जरिए, कलेमात के जरिए। अब जरा ये नौजवानों के समझने की बात है, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। बेकलेमातिन, कलेमात के जरिए। ये लफ्ज कलेमात एक बार जनाब आदम के साथ आया। कुरान ने कहा आदम की तौबा कबूल हुई कलेमात के जरिए। इब्राहीम का इम्तिहान हुआ कलेमात के जरिए। अब ये कलेमात क्या हैं? कलेमात किसे कहते हैं? हम कलेमात समझते हैं जुमलों को, सेंटेंस को, लेकिन सिर्फ जुमलों को कलमा नहीं कहते। कुरान ने हजरत ईसा को कलमा कहा है। भाई जनाबे मरियम को जब बशारत दी गई तो ये कह के बशारत नहीं दी गई कि अल्लाह तुम्हें बेटा देगा, बेकलेमतेन, कि अल्लाह कलमे की बशारत देता है। ईसा को कलमा कहा, क्यों? आते ही आगोश मादर में बोले। मालूम है जो दुनिया में आते ही बोले वो कलमा होता है। क्या सुना यार? जो आगोश मरियम में बोला वो भी कलमा, जो आगोश मोहम्मद में बोला। अब लोग कहते हैं अबू तालिब का कलमा दिखाइए। अरे गोद पर नजर फरमाइए।
बेकलिमातिन, कलिमात, आदम की तौबा कबूल हुई कलिमात के जरिए। जनाब इब्राहिम का इम्तिहान हुआ कलिमात के जरिए। अब कलिमात हैं क्या? तो देखिए कलिमात शायद कभी मैंने पढ़ा है, लफ्ज एक है कलिमात, मगर इसमें हर्फ है 5, एक काफ, एक लाम, एक मीम, एक अलिफ, एक ते। एक लफ्ज में 5 हर्फ रखे, पंजतनी हर्फ है ये। कलिमात पंजतनी हर्फ है, एक काफ, एक लाम, एक मीम, एक अलिफ, एक ते, ताकि जो ज्यादा पढ़ ना पाए वो गिन के समझ जाए। क्या सुना है आप? जो पढ़ ना पाए वो हुरूफ को गिन के समझ जाए कि कलिमात 5 हैं, ताकि अब इसमें 3-5 ना करने पाए। ऐसा मेरे साथ रहिएगा। कलिमात लफ्ज एक, हर 5 रखे, एक काफ, एक लाम, एक मीम, एक अलिफ, एक ते। अब अरबी जबान यह है कि अरबी जबान में हुरूफ में भी कुछ हुरूफ, कुछ अल्फाबेट्स, कुछ शब्द मुज़क्कर होते हैं, कुछ मुअन्नस होते हैं, कुछ मेल होते हैं, कुछ फीमेल होते हैं। जैसे हम में आप में बाप मुज़क्कर, माँ मुअन्नस, शौहर मुज़क्कर, ज़ौजा मुअन्नस, बेटा मुज़क्कर, बेटी मुअन्नस। तो हुरूफ में भी इसी तरह से कुछ हर्फ ऐसे होते हैं जो मुज़क्कर होते हैं मेल, कुछ हुरूफ होते हैं फीमेल। अब कलिमात में हर्फ रखे गए 5। हमने जब पूछा इन 5 में मुज़क्कर हुरूफ कितने, भाई आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहता हूं, मुअन्नस हुरूफ कितने? तो उलमा ने बताया ये काफ है मुज़क्कर, लाम है मुज़क्कर, मीम है मुज़क्कर, अलिफ है मुज़क्कर, और ये जो ते है ये मुअन्नस है। भाई 5 में 4 मुज़क्कर, 1 मुअन्नस। समझाया कलिमात वो हैं जिनमें 4 मर्द हैं, कोई एक बीबी है। अब वो 4 मर्द कौन है, एक बीबी कौन है? चाहे तथीर की चादर देखो, चाहे मुबाहिले कमल। गौर किया आपने? तो कलिमात से मुराद पंजतन है। हमारे मुफस्सिरीन ने, उलमा ने बाकायदा इसकी तशरीह की है, कलिमात से मुराद पंजतन है। आदम की तौबा कबूल हुई पंजतन की वजह से, इब्राहिम को इमामत मिली पंजतन की वजह से, पंजतन की वजह से ये इमाम बने, इमामों की वजह से ये इमाम बने। भाई फर्क भी तो समझाना था, इब्राहिम की इमामत और है, इनकी इमामत और है। ये इमामत के मोहताज नहीं है, ये इमाम बने नहीं हैं, इनकी वजह से तो इमाम बनाए गए हैं। भाई अब अगर आपको ये बात मैंने समझा ली तो मेरी मेहनत स्वारत हो जाएगी। ये जो 12 इमाम हैं ये सिर्फ इमाम बने नहीं हैं, इब्राहिम को इनकी वजह से इमामत मिली। साहब ये कैसे मुमकिन है कि इब्राहिम इनकी वजह से इमाम बने हो? अरे पंजतन तो पंजतन, इब्राहिम तो इब्राहिम, वो खुदा के खलील हैं। तारीख के आईने ने दिखाया कि खुदा के हबीब मक्के में नमाज पढ़ रहे हैं, अभी मजमई नहीं तो जमात कहां नजर आएगी? मक्के में नबी नमाज पढ़ रहे हैं, पहलू में खड़े हुए मौला अली नमाज पढ़ रहे हैं, इधर नबी पढ़ रहे हैं, पहलू में मौला अली नमाज पढ़ रहे हैं। इतने में जनाबे अबू तालिब आए, जाफर तैयार को लाए और बाजू पकड़ के, दाएं अली थे, बाएं जाफर तैयार को खड़ा कर दिया। नबी के इधर भी अबू तालिब का बेटा, नबी के इधर भी अबू तालिब का बेटा, इधर भी अबू तालिब का बेटा। अब सजी है नबुआ। ये बनाए पहलू, इधर मौला अली, इधर जाफर तैयार, इधर मौला अली, इधर जाफर तैयार, बीच में नबी। जैसे ही नबी को एहसास हुआ कि इधर अली हैं, इधर अली के भाई जाफर हैं, नबी 2 कदम आगे बढ़े,
अब शक्ल ये हुई कि जाफर और अली शरीक जमात बन गए, नबी इमाम जमात बन गए। अरे क्या सुन रहे हैं? अली और जाफर शरीक जमात हो गए, नबी इमाम जमात हो गए। इस जमात की इमामत नबी को मिली, मगर किसकी वजह से? अरे क्या सुन रहे हैं आप? ये जो नबी इमाम जमात बने, नहीं पहुंच रही है मेरी बात, किसकी वजह से? भाई नबी को नबी बनाया अल्लाह ने, रसूल बनाया अल्लाह ने, ताहा बनाया अल्लाह ने, यासीन बनाया अल्लाह ने, रहमतुल लिल आलमीन बनाया अल्लाह ने, इमाम बनाया अबू तालिब ने। भाई जुमला आपके हवाले, इमाम बनाया अबू तालिब ने। तो अगर ये एहसान माना जाए तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, अल्लाह ने भी तय किया होगा, तूने मेरे नबी को इमाम बनाया, मैं तेरे अली का है। बोला सलावत बाबा दे बोला पढ़ दे मोहम्मद। सुने आप मजलिस, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हैदरी। मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जनाब इब्राहिम का इम्तिहान हुआ पंजतन के जरिए, इमाम जमात कायम हुई जनाब अबू तालिब के जरिए। अच्छा, फिर जनाब इब्राहिम के इम्तिहान, भाई इम्तिहान के जरिए इमामत मिली। अब एक इम्तिहान यह हुआ कि सो रहे थे इब्राहिम, उन्होंने ख्वाब देखा कि बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, ख्वाब देखा बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। बेदार हुए, इस्माइल से कहा मैंने ख्वाब देखा है, क्या इरादा है? कहा बिस्मिल्लाह। जो ख्वाब में देखा था वो दिखाया, इब्राहिम ने ख्वाब में जो देखा वो दिखाया। लोग कहते साहब आपने ख्वाब में अलम देखा, अलम निकाल लिया, आपने ख्वाब में ताजिया देखा, ताजिया सजा लिया। ये किससे सीखा है? अल्लाह के खलील से सीखा है क्या सुन रहे हैं आप? उन्होंने ख्वाब देखा, कुरान कह रहा इम्तिहान लिया, क्या किया इब्राहिम ने? अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। भाई जरा तवज्जो से सुनेंगे आप, हजरत इब्राहिम ने क्या किया? जो ख्वाब देखा था उसे सच्चा कर दिया। देखिए ये बात बहुत होती है साहब, ख्वाब में अलम देखा, अलम निकाल लिया, ताजिया देखा, ताजिया बना लिया, नजर देखी, नजर करवा ली। ख्वाबों वाली कौम। इस्लाम में ख्वाब की क्या हकीकत है? अजी इस्लाम में ख्वाब की कोई हकीकत ना होती तो दुनिया में कुर्बानी ना होती। तवज्जो रखिएगा, इब्राहिम ने ख्वाब देखा और फिर क्या किया? क्या किया? ख्वाब को सच्चा कर दिया। इमाम की एक पहचान ये भी बनी, जो ख्वाब को हकीकत में बदल दे वो इमाम। भाई मैं बिल्कुल नया रुख पेश करना चाह रहा हूं, आखिरी आदमी तो तवज्जो चाहता हूं, जो ख्वाब को हकीकत में बदल दे वो इमाम होता है। इब्राहिम ने ख्वाब देखा, बेटे के गले पर छुरी चला रहे, लेके आ गए, गले पर छुरी रख दी, ख्वाब को सच्चा कर दिया। ये इमामत की दलील है। तो जो ख्वाब को हकीकत में बदल दे वो इमाम है, वो इब्राहिम है जिन्होंने अपने ख्वाब को सच किया। अब आइए जंगे खैबर में, मरहब ने कहा मेरी मां ने ख्वाब देखा था। अरे क्या बोले? मरहब ने कहा मेरी मां ने ख्वाब देखा था, अली की तलवार चली, ख्वाब को सच कर दिया।
अरे जो अपने ख्वाब को सच करे वो इब्राहिम है जो दूसरों के ख्वाबों कर रहा है। तो जो है आपकी, अरे जो अपने ख्वाब को सच करे वो इमाम है, तो जो दूसरों के ख्वाबों को सच्चाई का लबादा उड़ा दे। अरे ख्वाबे इब्राहिम की भी असल ताबीर मौला हुसैन ने दी है। सलावात भेजे मोहम्मद वाला। तो जो हमारे आप ये ऐलान भी समाज फरमाने में रोज भूल जाता था। मैंने खुद कहा कि बीच मजलिस में याद दिलाइए कि रोज़े अरबईन यानी चहलुम इमाम अलैहिस्सलाम के रोज़ बैतुल हुज़ में जो इदारा रिसालत की जानिब से सालाना मजलिस होती है अपनी आबोताब के साथ, इस साल भी 9 बजे शब में मुनक़िद होगी आप हजरात से, उसमें भी शिरकत की गुजारिश की जाती है। 25 मुहर्रम को मौलाना सकलैन आबदी साहब के यहाँ दोपहर में 11 बजे मौलाना मीर ज़हीर साहब का बयान होगा। 26 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक आफ्ताब खिताबत मौलाना मीर ज़हीर साहब क़िबला पड़ान की मस्जिद में कुरान और काबा, कुरान और करबला के उन्वान से मजलिस को खिताब करेंगे। और हमारे वसीउल हसन साहब की अहलिया अफरोज़ बाजी साहिबा की सेहत के लिए एक बावाज़ बुलंद सलावात के ज़रिए दुआ कर दें। सुने अज़ान गिरामी, आप इब्राहिम का इम्तिहान लिया, अब जिस मंजिल के लिए आपको लेके आया हूँ देखता हूँ आप कितने आमादा हैं। जनाब इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि बेटे के गले पर छुरी चला रहे, बेटे का खून बहा रहे, फौरन तैयार हो गए। नमरूद ने आग जलाई थी उनको जलाने के लिए, इब्राहिम आग में जाने पर भी तैयार हो गए। ख्वाब देखा, खून बहाने पर भी तैयार हो गए। अरे मैं कहाँ लेके जा रहा हूं आपको? इब्राहिम आग में जाने पर भी तैयार, खून बहाने पर भी तैयार, आग में जाने पर भी तैयार, खून बहाने पर भी तैयार। और इस तैयार होने वाले को कुरान ने शिया कहा। आग में जाने वाले को भी शिया कहा, खून बहाने वाले को भी शिया कहा। इसका मतलब ये आग का मातम या जंजीर का मातम बिदअत नहीं है, पुराने शिया की पुरानी याद है। ये तो पुराने शियों की पुरानी आदत है। अल्लाह ने इम्तिहान लिया कि देखें आग में जाने पर तैयार हो। मेरे नाम पर बेटे के गले पर छुरी चलाने पर तैयार हो, वो फौरन तैयार हो गए। अब जब तैयार होके बेटे को लेके निकले तो शैतान आ गया। 3 जगह आया शैतान, परेशान होके आ गया। हालांकि क्या क्या खिदमतें जनाब इब्राहिम ने अंजाम दी, कहीं नहीं मिला कि शैतान रोकने आया हो। काबा बना रहे थे, शैतान रोकने नहीं आया। नमरूद से मनाजरा कर रहे थे, शैतान रोकने नहीं आया। आग में जा रहे थे, शैतान रोकने नहीं आया। बुतों को तोड़ रहे थे, शैतान रोकने नहीं आया। जैसे ही खून बहाने निकले, क्या सुन रहे हैं आप?
जैसे ही खून बहाने निकले शैतान आ गया। यह जुमला आपके हवाले, इसका मतलब जब खून के जरिए इम्तिहान होता है तो सबसे ज्यादा शैतान परेशान। अली मौला, अली मौला। सलावात भी बावाद बुलंद भेजे मोहम्मद। ये इम्तिहान है, इम्तिहान। अल्लाह ने इसको भी जरिया इम्तिहान बनाया। आग के जरिए भी इम्तिहान लिया, लहू के जरिए भी इम्तिहान लिया, खुद इमामों ने इम्तिहान लिए हैं। दावा करने वाला दावा कर रहा है छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कि हजरत अब घर से निकलिए, खुरूज फरमाइए, जिहाद के लिए निकलिए। बहुत चाहने वाले हो गए। आपने कहा कितने? का 20,000, का 20, का इससे भी ज्यादा, शायद 1 लाख होंगे। तो कहा तुम भी उनमें से हो? कहा हाँ हम भी हैं। तो आग जल रही थी, तनूर जल रहा था। तो अगर चाहते हो तो आग में जाओ, अगर मोहब्बत है तो आग में जाओ, अगर मोहब्बत है तो आग में जाओ। इसका मतलब आग का मातम भी इम्तिहान है। क्या सुनाया? अगर मोहब्बत है तो आग में जाओ। इतने में जनाब हारून मक्की आ गए, बालों में गुबार, चेहरे पर गर्द, तकान के आसार। इमाम को सलाम किया, जवाब दिया, कहा हारून सा इस आग में जाओ। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। फौरन चले गए। अजीजों, ये इम्तिहान है, ये आजादारी, ये मातमदारी, ये काले कपड़े, ये अज़ाए हुसैन। ये 2 महीने 8 दिन इम्तिहान होता है कि देखें आप अपने आका के लिए क्या क्या बर्दाश्त करते हैं। देखें आप अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करते हैं कि नहीं, आप अपने लजीज खानों को कुर्बान करते हैं कि नहीं, आप अपने आराम को कुर्बान करते हैं कि नहीं, आप अपनी नींद को कुर्बान करते हैं। ये इम्तिहान है, इम्तिहान जो हर जगह हर करिए में होता है। 25 मुहर्रम को हमारे मोहम्मद भाई तशरीफ फरमा है बिलाओं में, बाराबंकी ज़िला बिलाओं, एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा मौज़ा है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हमारे मौलाना यूसुफ अब्बास साहब और उनके बरादरान हर साल जाते हैं। बड़ा मोजज़ाती अलम है जो दरिया से बरामद होता है और अज़ा खाने में लाया जाता है। वो मंजर दिखाया जाता है कि जब मौला हुसैन जनाब अब्बास का आलम लेके आए। इस साल भी 25 मुहर्रम को 9 बजे शब में मजलिस भी होगी। मैं बड़ा बदनसीब हूँ कि वादा मुझसे पिछले साल भी लेने की कोशिश की गई, इस साल भी, लेकिन बाहर के एक वादे की मजबूरी की वजह से बहुत कोशिश के बावजूद मैं इस साल भी अभी तक, आज तक हो सकता है अगर मौला ने चाहा तो हो भी सकता है, लेकिन आज तक मैं मजबूर हूँ। इंशाअल्लाह कोई ना कोई बेहतरीन ख़तीब वहाँ के ऊपर उस मजलिस को खिताब करेगा। अजीज़ों, ये सब इम्तिहान है, आप इम्तिहान देते हैं। और मुझे बहुत, मैं लफ्ज़ खुशी का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूँगा अय्याम अज़ा में, लेकिन बहुत सुकून मिला। मैंने 2 दिन जो एहतराम के ऊपर गुफ्तगू की तो मुझे बहुत सुकून मिला कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों ने आके बार बार फरमाइश की कि एहतराम के ऊपर ज़रा और पढ़ दीजिए और गुफ्तगू कीजिए। देखिए एहतराम रोना इसी का तो है। बेयार हुसैना लाचार हुसैना, आदम सफ़ीउल्लाह से ताईसी दौरा, ऐसी न लुटी कोई भी सरकार हुसैना, दर्रा न अदू बेअदबा ना हुए दाखिल, घर फातिमा का हो गया बाजार। बेअदबी का रोना है। लिहाजा ये मेरी पुरखुसूस गुजारिश है, पोस्टर लगाइए, ये जरिया है इमाम हुसैन का, लेकिन खुद वादे लीजिए। ये कि खाली पोस्टर लगा दिया नहीं,
अगर घर की मजलिस है तो घर घर जाके वादा लीजिए, ये भी एक एहतराम है, मजलिस है, खुद वादा लेना चाहिए। इसलिए कि लड़के की शादी होती है तो वलीमे का पोस्टर नहीं लगाया जाता है, घर घर जाके कार्ड दिया जाता है। जनाब सैयदा के रोजे की शबी पर जाइए, सबसे पहले उनसे कहिए मादर हुसैन आइए घर, इमाम ज़माना को बुलाइए, 4 बरस की हुसैन की यतीमा को बुलाइए। एहतराम के बहुत फ़ायदे हैं अजीज़ों। मैं नौजवानों आजमा लेना, अगले साल मैं जिंदा रहूं तो मुझसे बताना, एहतराम के बहुत फ़ायदे। जनाब लुकमान उनको हिकमत क्यों मिली? चले जा रहे थे, ज़मीन पर एक कागज़ पर बिस्मिल्लाह लिखी हुई थी, उसे एहतराम से उठा के दहन में रख लिया, एहतराम का इनाम मिला है। कौम मूसा क्यों तबाह हो गई? बेहतरामी की वजह से। इबलीस क्यों बना? बेहतरामी की वजह से। बेहतरामी तबाह कर देती है, एहतराम आबाद कर देता है। और फिर फ़र्श अज़ा का एहतराम, इस फ़र्श का बहुत एहतराम करना चाहिए। अगर बेख्याली में कुछ लोग जूते पहन के आए तो उन्हें खुद मुतवज्जे होना चाहिए, कोई जानबूझ के नहीं करता होगा, सवाल ही नहीं कोई इमाम हुसैन का अज़ादार जानबूझ के करे, बेख्याली में हो जाता है। लिहाजा फ़र्श अज़ा के ऊपर पा बरहना रहिए। जूते नजिस नहीं होते हैं, अगर नजिस भी हो तो 40 कदम चलने पर उसका तलवा पाक हो जाता है, तला पाक हो जाता है, लेकिन यह खिलाफ एहतराम है। जूते पहन के मुकद्दस जगह पर जाना खिलाफ एहतराम न होता तो कोहे तूर पर आवाज ना आती कि मूसा जूते उतार के आओ। और फिर ये फर्श आप जानते हैं क्या होता है? अली इब्ने आसिम कूफी 11वें इमाम के सहाबी थे, नाबीना थे। वो चलते चलते आए, वो इमाम के कालीन पर खड़े हो गए। इमाम ने कहा, अली इब्ने आसिम कूफी, तुम जिस कालीन पर खड़े हो इस पर अंबिया और आइम्मा बैठ चुके हैं। अली इब्ने आसिम कूफी घबराए और पीछे हटे। कहा, अली इब्ने आसिम कूफी, तुम कहो तो हम दिखाएं कि इस पे किसके किसके कदम के निशान हैं। बिहारुल अनवार की रवायत में आपको सुना रहा हूं। उन्होंने कहा, हजरत दिखाएं। आपने आंखों पर हाथ फेरा, बसारत वापस आई। कहा, देखो ये निशान कदम, ये आदम का निशान कदम है, ये नूह का निशान कदम है, ये इब्राहीम का निशान कदम है, ये मूसा का निशान कदम है, ये ईसा का निशान कदम है, ये हमारे नाना के निशान कदम है, ये हमारे दादा अली मुर्तज़ा के निशान कदम है, ये इमाम हसन का नक्श कदम है, ये करबला के मजलूम का नक्श कदम है, ये चौथे इमाम का नक्श कदम है। एक एक इमाम के नाम बताए। इमामों के नक्श कदम जिस पे हों, एहतराम करना चाहिए। आप तो जिस फर्श पर बैठे हैं, टूटी पसलियां पकड़े, एक माँ बैठी है जिसने तमन्ना की थी, बाबा मेरे लाल पर रोएगा। और फिर तबर्रुक का भी एहतराम कीजिए। देखिए ये शहर अज़ा, ये लखनऊ, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू में मजलिसें होती हैं, लखनऊ से आज़ादारी की तहजीब सीखी गई है। तबर्रुक का बहुत एहतराम कीजिए। खाली यही नहीं कि तबर्रुक की चाय है, वो भी तबर्रुक की चाय है, वो गिलास लेके इधर उधर डाल दिया ना। मेरे बच्चों, अपने नौजवानों से मैं कह रहा हूँ, अमल करके देखो, आइंदा साल मुकद्दर बदला हुआ न निकले तो जो तुम सदा मुअय्यन करो वो मैं भगने को तैयार हो जाता हूँ। लखनऊ में तबर्रुक में भी बड़ी एहतियात होती थी कि वो ऐसा तबर्रुक जिसके छिलके फेंके जाए वो नहीं बांटा जाता था, केले नहीं बांटे जाते थे, संतरे नहीं बांटे जाते थे। लिहाजा इसका ख्याल रखिएगा। और फिर देखिए, ये बात मैंने बंगलौर में कही थी, बहुत गौर से सुनिएगा, और ना समझ में आए तो घर पे आके मुझसे पूछिएगा, मैं आपको किताब दिखाऊंगा, मफातिहुल जिनान। मैं आपसे सवाल करता हूं कि इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, जनाब सैयदा अजर अजीम दें आपको। यहाँ कोई सियाह कपड़े पहने, कोई सफ़ेद कपड़े पहने, कोई हरे रंग की शर्ट पहने, पूरे मजमे में एक आदमी नहीं है जो लाल रंग की शर्ट पहने हो, जो पीले रंग के कपड़े पहने हो। क्यों? मुझे बताइए, क्यों नहीं पहने लाल रंग के कपड़े? कज़ा वो खुशी का रंग है। तो जैसे लिबास के जरिए आप बताते हैं कि खुशी का ज़माना नहीं है, गम का ज़माना है, वैसे ही मजलिस के तबर्रुक में भी वो खाने रखिए जो गम के होते हैं, वो न रखिए जो खुशी के होते हैं।
मौला हुसैन के नाम पर आप सारी दौलत कुर्बान कर दें। मैं ये नहीं कहता कि आप 50,000 का खिलाते हैं, आप 5 लाख का खिलाएं, इसलिए कि दौलत का सही मसरफ ही है कि मौला हुसैन पर कुर्बान कर दी जाए। लेकिन तबर्रुक में बड़ा ख्याल रखना चाहिए। शादियों के खाने अलग होते हैं, गम के खाने अलग होते हैं। जो मोमिनीन करते हैं वो गलत नियत से नहीं करते कि साहब मौला हुसैन के नाम पर अच्छे से अच्छा खिलाइए, 3 शाबान को खिलाइए, 13 रजब को खिलाइए, लेकिन गम के ज़माने में गम के खाने खिलाइए। इसलिए कि इसके पीछे मफातिहुल जिनान की एक रवायत सुना रहा हूँ मैं आपको। बहुत मोतबर आलिम मुहक्किक शेख अब्बास क़ुम्मी, वो हर घर में, पढ़े लिखे घर में मफातिहुल जिनान मौजूद है। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाएं। मफातिहुल जिनान में बाबे ज़ियारत इमाम हुसैन है, जिसमें आदाब ज़ियारत है कि करबला जाओ तो कैसे जाओ। इस बात को भी याद रखिएगा, अगर 5-6 मिनट जाएं तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने भी एक छोटी सी किताब लिखी है, कानून ज़ियारत, आदाब ज़ियारत। करबला की ज़ियारत के लिए बहुत एहतियात है, वहाँ खाने पीने में ख़ास एहतियात रखना चाहिए। इसलिए कि इमाम ने कहा हरगिज़ हरगिज़ ज़मीन करबला पर गोश्त न खाना। देखो, सुरमा न लगाना, बालों को बिखराए हुए, गरेबान को खोले हुए आना, इसलिए कि तुम जिसकी ज़ियारत को आए हो वो भूखा प्यासा मार डाला गया है। वो सब आदाब ज़ियारत है, वो आप मफाती में देख लें। हमारी किताब उर्दू के साथ हिंदी में भी है, अगर हमारे पास होगी तो हम दे सकते हैं, लेकिन अब कम बची हैं। मफाती में ये रवायत भी है कि बादे कत्ले हुसैन, आए हुसैन, खुदा की कसम मौला हुसैन का नाम आने के बाद कुछ पढ़ने का दिल नहीं चाहता। लेकिन उनकी शहादत के बाद उनकी एक ज़ौजा कलाबिया ने अपने घर में मजलिस की, मफाती में है, और मजलिस हो रही थी, बीबियां रो रही थी। और कैसे रो रही होंगी हम आप तसव्वुर कर सकते हैं। आज 1400 बरस बाद हम जैसे जाकिर पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, तो ये आलम होता है। सोचिए जब वो बीबी बयान कर रही होगी, यूं हुसैन के गले पर खंजर चला, यूं अब्बास के बाजू कटे, यूं अकबर के सीने में नेज़ा लगा, यूं कासिम का लाशा पामाल हुआ, तो इतना शोर गिरिया उठा कि पूरा मोहल्ला जमा हो गया। बीबी के बैतुल शरफ के चारों तरफ अहले मोहल्ला जमा हो गए। सबको मालूम हुआ कि मौला हुसैन की मजलिस हो रही है। और फिर बीबियों ने निकल के यह भी बताया कि रोते रोते बीबी बेहोश हो गई है, इतनी कमजोर हो गई है रो रो के कि अब आप में ताबे गिरिया नहीं है। तो एक मर्द मोमिन घर गया और एक बड़ा लजीज परिंदा था अरब में, जिसका नाम जूनी होता है। जैसे बिला तजबी यहाँ बटेर है और मुर्ग है, वैसे ही अरब का एक परिंदा होता है जूनी, जिसका गोश्त में लज्जत भी बहुत होती है और ताकत भी बहुत होती है। उस मर्द मोमिन ने उसे भुनवाया, बहुत अच्छे तरीके से पकवाया, और फिर अपने बीवी से कहा जाओ और मौला हुसैन की बेवा को ये दे आओ कि इसे नौश करें तो कुछ ताकत आएगी रोने की। तो जब वो औरत उस परिंदे को लेके आई और कहा बीबी इसे नौश कीजिए, तो बीबी ने कहा ये क्या है? उसने कहा ये हदिया है। कहा किसने भेजा है? कहा मेरे शौहर ने भेजा है। तो बीबी ने एक जुमला फरमाया कि उससे कहना कि हम शादी का जश्न नहीं मना रहे, हम मजलूम करबला का मातम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। समझ गए अजीजों? खानों में भी एहतियात कीजिए, इसलिए कि ये जिसके नाम पर है वो भूखा प्यासा मार डाला गया। अरे मजलूमी का ये आलम कि 6 महीने का बच्चा हाथों पर है, निशाना ताक के तीर मारा गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस आवाज़ें आपकी बुलंद हो। आज आखिरी मजलिस है, बड़ी फरमाइशें होती हैं, ये पढ़ दीजिए वो पढ़ दीजिए। आज रोने के लिए जमा हुए हैं। फर्श पे भी मेरे नौजवानों बड़ी एहतियात के साथ बैठा करो, बड़े एहतराम के साथ। क्या पता किसके पहलू में कौन बैठा है। अल्लाह
माँ बहनों के बीच क्या पता कौन बैठा हुआ है। अल्लामा दरबंदी ने तो लिखा है, जब फर्श अज़ाब बिछता है तो सबसे पहले एक दुखिया बीबी अपनी टूटी पसलियों को लिए हुए, हाथों से थामे हुए, ज़ैनब को साथ लिए हुए, सकीना को गोद में लिए हुए आके बैठ जाती है, हाय मेरा मजलूम। आवाज़ें बुलंद होने लगी। आज मैं मसाइब पढ़ना चाहता हूँ, आप रोते हुए उठेंगे। मुझे एहसास है काफ़ी देर हो गई पढ़ते हुए, 1 घंटे में 5 मिनट कम है, लेकिन इस यकीन के साथ पढ़ता हूँ कि एक तो आप रोने आते ही रोने के लिए, फ़ज़ाइल कितने ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर 2 आंसू ना निकले, हालांकि अभी बहुत रोएंगे। 26 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक मौलाना मीसम ज़ैदी साहब कुरान और काबा के उन्वान से पढ़ेंगे, रोएंगे, लेकिन रोने से आपका दिल नहीं भरता। रोइए मगर एहतराम के साथ, क्या पता किसके पहलू में कौन बैठा हो। बिहार में गोपालपुर के पास भीखपुर गांव है, आप पूछ लीजिए, बिहार के लोग भी होंगे। वहाँ का एक वाक़या है कि एक आलिम दीन ने, मौलाना राहत साहब ने मसाइब पढ़े आशूर के दिन, फाका शिकनी के वक्त, और ऐसे मसाइब पढ़े कि लोग रोते रोते बेहोश हो गए। फिर सबको होश आया, फाका शिकनी के लिए चले गए, लेकिन मौलाना ने देखा कि एक बुज़ुर्ग जिनके बालों में सफ़ेदी, री सफ़ेद, बेतहाशा रो रहे, हाय मेरा मज़लूम, हाय हुसैन। ये उनके करीब पहुँचे और कहा, हुजूर आप इस बस्ती के नहीं मालूम देते, ये बताइए कि सब तो रो के उठ गए, सबके आंसू रुक गए, लेकिन मसाइब का कौन सा जुमला आपके दिल में उतर गया जो अभी तक आपके आंसू नहीं रुके। तो रोने वाले ने कहा, मैं मसाइब सुन के नहीं रो रहा हूँ, तूने जो पढ़ा मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने अब्बास के कटे हुए बाजू देखे, मैंने कासिम का पामाल लाशा देखा, मैंने अली असगर के गले में लगा हुआ तीर देखा, मैंने हुसैन के गले में चलता हुआ खंजर देखा। आवाजें बुलंद हो रही है, इनके बदन में थरथरी बढ़ गई। कहा आपने वाकई करबला देखा? कहा मैंने देखा। कहा आप कोई नबी है? कहा नहीं। कहा कोई रसूल है? कहा नहीं। कहा आप कौन है? कहा मुझे जाफरे जिन कहते हैं। अरे मैं करबला में पहुंचा तो मंजर ये था, चारों तरफ से तीर चल रहे थे, बीच में मेरा हुसैन। अल्लाह अकबर। जाफर कहते हैं मुझे जरा देर हो गई, आशूर के दिन मेरी शादी थी, मैं मस्जिद निकाह पर बैठा था कि एक मर्तबा एक जिन्नात ने मेरी माँ से बताया कि तुम यहाँ शादी कर रही हो, वहाँ करबला में सैयदा का घर उजाड़ रहा है। मेरी माँ ने कहा, अरे जाफर, अरे करबला चला जाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह रोते हुए उठेंगे। जाफर ने सेहरे को फेंका, जाफर ने शादी की पगड़ी को फेंका। जाफर कहते मैं जो करबला में आया तो दोपहर का वक्त था, मगर तीर इतने चल रहे थे कि अंधेरा महसूस हो रहा था। अब जो मैंने देखा तो कोई घोड़े पर बैठा हुआ है। कब मैंने पहचाना ये ज़हरा का लाल है। मैंने कहा सलाम अलैकुम या आप दुआ करें कि मौला मुझे ताकत दे मैं कुछ पढ़ सकूं। सलाम किया, सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। जवाब आया वालेकुम सलाम। ए जाफर अब आए हो? अरे बड़ी देर कर दी जाफर, हमारा अकबर एरिया रगड़ के मर चुका है, हमारे अब्बास के बाजू कट चुके हैं। जाफर ने हाथ जोड़े कहा, आका अभी गुफ्तगू न फरमाए, आपके होठ प्यास के मारे आपके होठों से लहू बह रहा है, मैं पहले आपके लिए पानी ला दूं। क्या खबरदार जाफर, पानी का नाम न लेना, अरे जिसके हाथों पर चाहे वही रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये भी एहतराम मजलिस है, ये चीख के रोना, इसलिए इमाम ने कहा ऐसे रो जैसे हमारी दादी फातिमा, हमारी दादी फातिमा रो। कहा जाओ जाफर जाओ। अल्लाह अकबर। कौन कौन बैठता है मजलिस में? और आज आखिरी मजलिस है। मैंने अर्ज किया था कि आज मुझे रुखसत इमाम पढ़ना है। मौला हुसैन बेकस 57 बरस का सिन था,
57 बरस के लोग बूढ़े नहीं होते। 57 बरस का आदमी बूढ़ा नहीं कहलाता है। अरब में 60 बरस तक का आदमी अधेड़ कहलाता है, बूढ़ा नहीं कहलाता है। आपको मालूम है इमाम ज़ईफ क्यों कहलाते हैं? सुबह के वक्त आपका सीना तना हुआ था, मगर जब जोहर का वक्त आया तो बालों में सफेदी, कमर में खाम, या अखी अब्बास अलानन कसरा ज़हरी या बुनैया या अली अकबरा अला दुनिया बादो कलफा। अब मेरे लाल तेरे पास जिंदगानी ये दुनिया पर खाक है। हुसैन तन्हा होते चले गए, दोस्तों के लाशें लाए, अजीजों के लाशें लाए, अब्बास के कटे हुए बाजू उठाए, कासिम का लाशा जमा किया, अली अकबर के सीने पर सीना रखा, नजफ का रुख किया, मुश्किल खुशहाली मेरे हाजत रवाली करियल जवा की लाश उठाता हूँ या अली या अली या अली कह के चले। लाश अकबर की जो मख्तल से उठा लाए हुसैन, नौजवान को सफ़े अव्वल से उठा लाए हुसैन, जावलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन, चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन। दी सदा अपना पे सर आन के ले जा बानो, छिद गया बर्छी से अकबर का कलेजा बानो। इमाम पुकार रहे हैं आओ उम्मे लैला, मगर उम्मे लैला नहीं आती। फिजा कह रही है बीबी चलिए। उम्मे लैला उठ तो गई खेमे में, मगर जब दाईं तरफ चली तो पर्दे से टकरा गई, बाईं तरफ चली तो पर्दे से टकरा गई, पीछे चली पर्दे से टकरा गई। कहा बीबी चलिए आपका वाली बुला रहा है। कहा चलना तो चाहती हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अल्लाह अकबर, ए फिजा मेरा अकबर, अल्लाह अकबर। फिर आवाज ना है कोई जो मेरी नुसरत करे। अली असगर ने अपने को झूले से गिराया, इमाम मैदान में लेके आए, सवाल आप किया, निशाना ताक के तीर गले पर मारा गया। इमाम ने चेहरे पर लहू को मला, दरे खेमा पर आए, रबाब को ज़ियारत कराई, पुश्ते खेमा पर कब्र बनाई। अब हुसैन यक तो तन्हा हो गए। अब आए ज़ैनब हम जा रहे हैं, उम्मे कुलसूम हम जा रहे हैं, रुकैया हम जा रहे हैं। फिर बीमार बेटे के पास आए, फरमाया बस एक ये वसीयत रहे याद है मेरे जानी, करना न फरामोश मेरी तिश्ना दहानी। अरे 36 पहर गुजरे हैं, पाया नहीं पानी, पानी दे अगर बाद मेरे जुल्म के बानी। तुम फातिहा बाबा का दिला दीजिए बेटा, और थोड़ा सकीना को पिला दीजिए बेटा। अदादारों अगर आप इस गर्मी में अपने इमाम को याद कर रहे हैं तो सोचिए आपके इमाम ने आपको किस मौके पर याद किया कि चेहरे बाली असगर का खून का सैयद सज्जाद मेरे शीहा हो गए, मेरा सलाम कहना। और उसके बाद चले, बीबियों ने इमाम को हल्के में लिया, अलविदा की आवाज़ें बुलंद हुई, ज़ैनब से कुछ गुफ्तगू की, पुराना लबास ज़ेब तन किया। रावी कहता है अब तक ये होता था कि जब हुसैन कोई लाशा लाते थे तो इमाम आगे आगे होते थे, एक बुरका पोश बीबी पीछे पीछे होती थी, इमाम आगे आगे, बुरका पोश बीबी पीछे पीछे। मगर अब जो इमाम खेमे से निकले तो वो बीबी इमाम के आगे आगे, इमाम पीछे पीछे। लीजिए जिम्मेदारियां बदल गई। ज़ैनब ज़ैनब असगर को हम दफन कर चुके, सकीना का लाशा तुम उठाना। अलविदा। हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को चले थे कि घोड़े के पैरों से 4 बरस की बच्ची लिपट गई। नींद आएगी वो आपकी जब पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानियाँ बाहर, सीने पर सुलाएगी तुम्हें रात को मादर। उसने कहा सोएंगे कहाँ फिर अली असगर, शह ने कहा बस जिद न करो, सदक़े में तुम पर रात आएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आज वहीं सोएंगे बीबी। कहने लगी बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूँगी ना अब या शह अबरार, अच्छा ना अगर कीजिएगा जल्द आने का इकरार, मर जाएगी इस शब को तड़प कर ये दिल अफगार। कैसी है ये बातें मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा।
बाबा आखिरी मर्तबा मुझे सीने पर न लिटाओगे? हुसैन जलती हुई रेत पर लेटे, सकीना को सीने पर लिटाया, आखिरी मर्तबा प्यार किया, मैदान क़िताल में आए, अली का बेटा था, क़यामत का जिहाद किया, आवाज़ आई तीरों पर तीर खा चुके, बस है हुसैन बस, लाशों पर लाशें ला चुके, बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके, बस है हुसैन बस, अब सर झुका दो खंजर बेदात के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो। माशाअल्लाह खूब रो रहे आप सज्जाद के लिए। इमाम ने तलवार को नियाम में रखा, अजीजों कैसे पढ़ूं, जैसे ही तलवार को नियाम में रखा, मोहम्मद इब्ने अशस ने एक भाला उठाया, इमाम की दाढ़ी बस लिया। इब्ने अशस ने एक भाला इमाम की दाई पसली में मारा, खूनी ने नेज़ा लिया, बाई पसली में मारा, अबू अयूब एक नेज़ा लेके चला इमाम के सीने। हुरमुला 10 तीर लेके आया था, सुनना आज़ादारो, हुरमुला मलून 10 तीर लेके आया था, उसके 7 तीरों का पता नहीं कहाँ गए, 3 तीरों का जिक्र है। उसने एक तीर चलाया मश्क सकीना में लगा, दूसरा तीर चलाया अली असगर के गले पर लगा। अब इधर इमाम घोड़े पर है, पढ़ा जाता इमाम कमजोर हो गए थे, लिहाजा कभी दाएं झुकते थे कभी बाएं। अरे ये कमजोरी नहीं थी, इधर से इब्ने अशस खींच रहा है, इधर से मातम करके रो दादा रो, कल इमाम का 10वां है। आए वो बीबिया जो इस जमाने में बेमगना हो जाता है, बड़ा सख्त जमाना है। 10 दिन होने को है, सकीना को बाबा का सीना नहीं मिला। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आज मैं पढ़ना चाहता हूँ मसाइब, बहुत हुक्म दिए गए मसाइब के लिए। खूली इधर से खींच रहा है, इब्ने अशस इधर से खींच रहा है। हुरमुला ने एक तीर लिया और निशाना ताक के इमाम के दिल पर मारा। ये वो तीर था कि सैयदा का लाल घोड़े पर छटपटा रहा। इमाम के दिल में तीर लगा। तीर का अंदर जाना आसान होता है, तीर का बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। अगर तीर पेवस्त हो जाए तो अंदर आसानी से जाता है, मगर पीछे नोके होती है ना तो आसानी से बाहर नहीं आता। सुनना ज़ादारो, मौला मुझे इजाज़त दीजिए, आपके जद की मुसीबत पढ़ना मकसूद है। बिल्कुल साफ साफ किताब में लिखा है। पहले तो 3 दिन के प्यासे ने कोशिश की कि दिल के लगने वाले तीर को सामने से खींचे, जब न निकला तो इमाम ने अपना हाथ तीर के पीछे लगाया और दबाना शुरू किया, या अली या अली। तीर को सीने के अंदर पेवस्त होता चला गया। इमाम ने पीछे हाथ डाला और जरा सा झुके थे कि तलवारों मेरा मतलब, आए मेरा गरीब। जंगल से आई फातिमा जहरा की ये सदा, उम्मत ने हमको लूट लिया वाह मोहम्मदा। अब कौन है जो हक रिफाकत करे अदा, या गहरे गहरे जख्म या आलम का मुक्तदा। 1900 तने 4 पर ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर। अब हुसैन खाके करबला पर पड़े हुए हैं, जिनके पास पत्थर थे वो पत्थर मार रहे हैं।
जिनके पास तलवारें थी वो तलवार मार रहे। अजीजों, अल्लाह लानत करे हसीन इब्ने नमीर के ऊपर, लानत करे हसीन इब्ने नमीर के ऊपर। ये मक़तल मुकर्रम की रवायत है कि जैसे ही इमाम ज़मीन पर गिरे, हज़रत का सीना मुबारक ज़मीन से लगा हुआ था कि हसीन इब्ने नमीर ने नेज़ा लेके गले पर रख के इमाम को पलटा, फिर वही नेज़ा इमाम के सीने में गिरा। अल्लाहु अकबर, या हुसैन। वही नेज़ा इमाम की पसलियों में मारा। भाई मख्तल का जुमला है, मख्तल का जुमला है, मुझे माफ कीजिएगा, मख्तल का जुमला है कि हसीन इब्ने नबीर ने इतनी मर्तबा नेज़े मारे कि पसलियों में सुराख हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब मुझ में पढ़ने की ताब नहीं, आप में सुनने की ताब नहीं, बस चंद बार सुन ले और एक रवायत मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। अजब मौका था, मेरा मजलूम, मेरा गरीब जमीन पर पड़ा है। नागा आई आवाज कि अम्मा सदके, नागा आई आवाज कि अम्मा सदके, मेरे माँ बाप फिदा, मैं तेरे कुर्बान, सदके मेरे माँ बाप फिदा, मैं तेरे कुर्बान, सदके कौन कौन आज हुआ तुझ पर मेरी जा सदके, शेर कितने हुए नादा सदके। अरे दो मिसरे सुनिए, बीबी सैयदा कह रही है कत्ल गह को अभी जन्नत से जो मैं आती थी, कत्ल गह से अभी जन्नत से जो मैं आती थी, हूर एक नन्हे से लाशें खा लिया। हूर एक नन्हे से लाशें को लिए जाती थी। अरे काफिला लुट गया, अम्मा मेरा लश्कर धरा। काफिला लुट गया, अम्मा मेरा लश्कर न रहा। अरे जद्द अमजद की निशानी अली अकबर न रहा, रह गया दर्द कमर। रो लो आजादारो, कल इमाम का दसवा है ना, रह गया दर्द कमर। हाय बरादर न रहा, अब खबर आपने ली। अल्लाह अकबर, अब खबर आपने ली। जबकि भरा घर न रहा, एक मैं हूं, सो मुझे कत्ल की मुश्ताकी है। बोसा गाहे नबवी क्या करेगा। अब बाकी है गुफ्तगू, मादर फर्जंद में होती थी ये आ, गुफ्तगू मादर फर्जंद में होती थी ये आ, रोती थी फातिमा मुश्ताके शहादत शाह। आस्ती गुस्से से कातिल ने चढ़ाई नागा, कहरे जल्लाद पे की शाह ने हसरत से निगाह। मुझे मालूम है मौला सलामत रखे आपको, इस गर्मी में प्यास लग रही होगी, लेकिन आपको बाहर पानी मिल जाएगा। हाय बीबी सकीना, बोसा गाहे नबवी कटने को अब बाकी है। गुफ्तगू मादर फर्जंद में होती थी आ, रोती थी फातिमा मुश्ताके शहादत शाह। आस्ती गुस्से से कातिल ने चढ़ाई नागा, कहरे जल्लाद पे की शाह ने हसरत से निगाह। अरे क्या मिसरे दे गए। अरे शिमर ने पूछा तुम्हें उज्र कोई अब तो नहीं, शिमर ने पूछा तुम्हें उज्र कोई अब तो नहीं, बोले शे देख ले दरवाजे पर ज़ैनब खड़ा है। बोले शायद देख ले
दरवाजे पर ज़ैनब तो नहीं, वो पुकारा नजर आती नहीं दर पर ज़ैनब। खुदा लानत करे शिमर मलून पर। वो पुकारा नजर आती नहीं दर पर ज़ैनब, पीटती फिरती है खेमे में खुले सर ज़ैनब। घर सुराचों से चली आएगी बाहर ज़ैनब, रोक सकते नहीं, रोक सकने की नहीं, पर मेरा खंजर ज़ैनब हल को आपके बेखौफ व खतर काटूंगा। एक खंजर से बहन भाई का। बस 5 या 7 मिनट बदले तमाम। एक खंजर से बहन भाई का सर काटूंगा। आई आई ज़हरा की सदा, शिवर तू नाबीना है, दर पर ज़ैनब नहीं बाली पर मगर ज़हरा है। अरे बेरहम खता मेरे पिसर की क्या है, आस्ती उल्टी है, क्यों तेग को क्यों खींचा है। अरे क्या इसे पाला था मैंने तेरे खच्चर के लिए, क्या इसे पाला था मैंने तेरे खंजर के लिए। मेरे बच्चे को न कर ज़िबा पैगंबर के लिए। लीजिए फातिमा रो चुकी, ज़ैनब रो चुकी, मजलिस तमाम हो गई। एक मरतबा शिमर मलून खंजर लेके चला, 12 मरतबा पत्थरों पर पत्थर पे बार बार खंजर को मारा। लिखा है कि गला खंजर से काटा, मगर खंजर खंजर की तरह नहीं चलाया, खंजर कुल्हाड़ी की तरह चला। तबाह हो रही है, खंजर मलून ने कुल्हाड़ी की तरह चलाया। बस 1 मिनट मजलिस तमाम। जब पहली मरतबा खंजर चला, इमाम ने कहा वाह उम्मा, ए अम्मा। दूसरी मरतबा खंजर चला, नाना आ गए, वाह जद्दा। तीसरी मरतबा खंजर चला, बाबा आ गए, वाह बताओ। अब 9 मरतबा खंजर चला, इमाम ने किसी का नाम नहीं लिया, खंजर चल रहा था। इमाम कह रहे थे वाह बासा, वाह बासा, वाह बासा। अरे मेरे अब्बा, अरे